हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 12वां पाठ। पाठ का नाम था इंद्रप्रस्थ। आइए आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। ब्याह, विवाह, प्रबल, उग्र, एकांत, अकेलापन, छल प्रपंच, धोखाधड़ी, आनंद की लहरें उठना, बहुत अधिक प्रसन्न होना, अपार, बहुत अधिक, कुमंत्रणा, गलत सलाह, शंका, संदेह, धीरज, धैर्य, यथाविधि, नियमानुसार, दुरात्मा, नीच, भग्नावशेष, टूटे फूटे पड़े अवशेष या किसी भी घर के टूटे फूटे छोटे छोटे टुकड़े, अभेद, जिसे भेदा न जा सके। आइए अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खांडवप्रस्थ कैसी नगरी थी? उत्तर है, खांडवप्रस्थ वह नगरी थी जो पुरु, नहुष एवं ययाति की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, बाद में खांडवप्रस्थ का नाम क्या रखा गया? उत्तर है, बाद में खांडवप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हमारा अगला प्रश्न है, पांडवों की कुशलता जानकर दुर्योधन ईर्ष्या की आग में क्यों जलने लगा? उत्तर है, दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। यानी उसके मन में जो जलन की भावना थी पांडवों के प्रति वो और अधिक भड़कने लगी। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने एकांत में धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर है, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, जल्दी ही हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाएं। अगला प्रश्न है, कर्ण ने दुर्योधन को क्या सलाह दी? उत्तर है, कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों पर हमला करने की सलाह दी। हमारा अगला प्रश्न है, कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों पर हमला करने की सलाह क्यों दी? उत्तर है, 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से पांडवों को काफी अनुभव प्राप्त हो चुका था। साथ ही उनके प्रति दुर्योधन का वैर भाव उनसे छिपा नहीं था, इसलिए छल प्रपंच या आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं था। राजा द्रुपद भी पांडवों के साथ थे। इन सब कारणों से ही कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों पर हमला करने की सलाह दी। हमारा अगला प्रश्न है, कर्ण की बातों से क्रोधित द्रोणाचार्य क्या बोले? उत्तर है, कर्ण की बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरजकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, भीष्म और आचार्य द्रोण ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? उत्तर है, भीष्म और आचार्य द्रोण दोनों ने ही धृतराष्ट्र को पांडवों को आधा राज्य दे देने की सलाह दी ताकि उनमें सुलह हो जाए और वैर भाव ना बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित लीवा लाने के लिए किसे और कहाँ भेजा? उत्तर है, धृतराष्ट्र ने पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित लीवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने क्या कहा? उत्तर है, राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि एक साथ रहने से संभव है कि कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़े, इसलिए उन्हें खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेनी चाहिए जो पुरु, नहुष एवं ययाति की राजधानी थी, और इसे फिर से बसाने का यश और श्रेय पांडवों को ही प्राप्त होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी और माता कुंती के साथ 5 पांडवों ने कितने बरस तक राज्य किया? उत्तर है, इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी और माता कुंती के साथ 5 पांडवों ने 23 बरस तक राज किया।
उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।